मैथ निकाल लीजिए। मैथ में कुछ बच्चों ने सवाल पूछे हैं, तो जो सवाल पूछे हैं, पहले तो आप लोगों ने 9वां क्वेश्चन पूछा है 9, लेकिन आप गौर कीजिए 9वां में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ 9वां क्वेश्चन। अब 9 के बाद आपने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, कौन सा क्वेश्चन पूछा भाई? आपने 12वां क्वेश्चन पूछा है 9 के बाद 12वां क्वेश्चन। 12वें में 2 पार्ट दिए गए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो 12वें के ए और बी पार्ट बहुत सरल हैं, ए पार्ट और बी पार्ट बिल्कुल सिंपल हैं। ए पार्ट भी देख लीजिए, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या दिया है, होल वर्ग, और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या दिया है, होल वर्ग, और बराबर 2 सिद्ध करवा रहे हैं इसके बराबर। कोई दिक्कत नहीं, आप ए प्लस बी का होल वर्ग है जे तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टूट गया। अब इसको तोड़ दिए, प्लस चिन्ह प्लस लगा दिए, इसको तोड़िए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बीच में प्लस चिन्ह है, 1 और 1 मिलकर के 2 हो गए, तो ये तुरंत आ गया, बिल्कुल सिंपल था। अब इसी का आपने यदि बी पार्ट पूछा है तो बी भी बता देते हैं। बी पार्ट भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछो कम से कम उसका पार्ट तो लिखो कि कौन सा पार्ट पूछ रहे हो आप। अब बी पार्ट पर गौर करिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बराबर आपको एक सिद्ध करना, कोई कठिन है का, ये एक दूसरी कंजुगेट है। पहली LHS उतारने के बाद पहली का गुणा दूसरी का गुणा कराओ, एक का गुणा 1 आएगा, बीच में माइनस चिन्ह कॉस थीटा गुणा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और इसको आप क्या लिखते हैं, दो संख्या के बीच गुणा का चिन्ह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या कहते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़े हो। इसको आप एक में से कॉसेक स्क्वायर थीटा गया तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो एक दूसरे के उल्टे हैं तो इसको बदल लीजिए, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कहाँ आ जाएगा 1, इसका मान कितना हो गया 1। क्लियर है। तो आपका 12वें के मैंने 2 पार्ट बता दिए, दोनों पार्ट बेहद ज़्यादा सिंपल थे। अच्छा 12वें के बाद आपने क्वेश्चन मुझसे जो पूछा है वो पूछा 15वां क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप गौर कीजिए, प्रश्नावली का तीसरा सवाल है। 15वां क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है वो 8D का तीसरा क्वेश्चन जैसा लगाना है। इसमें क्या लेना है, RHS लीजिएगा। देखो जैसे कि क्वेश्चन आपका ये है 15वां क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, होल वर्ग है, और बराबर ये क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आप RHS लीजिएगा, RHS 1 माइनस कॉस थीटा लगे लगाए क्वेश्चन है बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब होल घात कैसे आएगा, इस पर होल घात चाहिए तो इसी में इसी का गुणा करा दो, 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा करा दो, और ऊपर कराए तो नीचे भी उसी का गुणा करा दीजिए।
लो जी गुणा करा दिए जी, सेम टू सेम हो गए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल वर्ग, और ये क्या हो जाएगा पहली पहली का गुणा दूसरी दूसरी का गुणा कराइए, एक एक का गुणा एक, कॉस कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है होल वर्ग, और ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पर भी 2 घात, ऊपर वाले पर भी 2 घात, तो इनको होल घात के रूप में लिख दो। साइन थीटा 1 के भी नीचे है और कॉस के भी नीचे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इस पर पूरे पर क्या घात चढ़ेंगे हो 2। ठीक, इसको आप क्या कहेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कहेंगे कॉट थीटा जी। आ गया। अब इसके बाद किसी लड़के ने 16वां क्वेश्चन पूछा है। 16वां क्वेश्चन मैंने आपको रूट हटाने का नियम बताया था, ऊपर नीचे की संख्या में कंजुगेट का। तो जैसे आपका उदाहरण नंबर 10वां लगाया है आपने, उदाहरण नंबर 10वां, सेम उसी प्रक्रिया से उसी प्रकार आप लगा दीजिए तो आपका जे आ जाएगा। अब ऐसा थोड़ा कि जो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ वैसे ये भी बता चुका था। ये तीसरा सवाल था प्रश्नावली 8D का, ये तीसरा सवाल था जो बता चुका हूँ। अब आपने इसी क्रम में 16वां पूछ दिया, तो 16वां आपका उदाहरण का कौन सा सवाल है 10वां उदाहरण 10वां है। अब 16वें के बाद आप कौन सा पूछ रहे हैं मुझसे, 16वां के बाद 18वां पूछा है। 18वां चलो मैं आपको बता देता हूँ। 18वां भी मैंने बताया था किस एग्जाम्पल से मिलता है। 18वां आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है। 18वां एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 15 की नकल कर लीजिए आपका आ जाता, लेकिन फिर भी चलो मैं बताता हूँ, हल्का सा थोड़ा सा कठिन भी है। कॉस ए माइनस साइन ए ऐसे दे रहे हैं और +1, और बटे में ये दे रहे हैं कॉस ए प्लस साइन ए -1, और इसके बराबर में कितना सिद्ध करवा रहे हैं जरा देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जी आपसे सिद्ध करवा रहे हैं। कोई बड़ी समस्या है क्या? और इसमें क्या कह रहा है ये सवाल कि किसका प्रयोग करके, सेक सर्वसम का कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लागू करके। इसमें कौन सा सूत्र लगाना है वो कह रहे हैं किसका प्रयोग करना है। देखो किसका प्रयोग कर मांग रहा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करना, ये प्रयोग करना, प्रयोग करके इसका प्रयोग करना। तो कॉसेक को कॉट इसमें कैसे आएगा, तो अंश और हर में किसका भाग दे दें, साइन का भाग दे दो। इसके अंश और हर में किसका भाग दे दो, साइन का। लिखेंगे अंश व हर में साइन ए से भाग। अब हम अंश और हर में साइन ए से भाग दे रहे, तो कॉस ए है बटे इसमें किसका भाग दे दें, साइन ए का, माइनस साइन ए है इसमें किसका भाग दे दें, साइन ए का, +1 है इसमें भी किसका भाग दे दें, साइन ए का, बटे अब कॉस ए है इसमें भी भाग किसका दे दें, साइन ए का, पहले साइन ए है इसमें किसका भाग देना, साइन ए का। अंश वाले में भी भाग देना है साइन ए का, और हर वाले में भी साइन ए का भाग, 1 बटे साइन ए, इसका भाग दे दिया। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, कॉट ए पढ़ते कि नहीं पढ़ते, और ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा -1, फिर 1 बटे साइन ए को क्या पढ़ोगे, कॉसेक ए, कॉसेक ए बटे इसको क्या आ जाएगा, कॉट ए, प्लस इसका कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस जी क्या आ जाएगा, कॉसेक ए जी। और आपको ये लाना है, चलो इनको पास पास करिए, इनको पास पास करते हैं। तो कॉसेक ए आगे लिखिए जिससे सूत्र है या जो बड़ा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 बटे
कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख लिया। अब ऐसे कर लिया। अब आप जो है इसमें नीचे वाले का गुणा करा दें, नीचे वाला इतने का कंजुगेट का, नहीं नीचे वाला जो दिया है किसका गुणा करा देंगे, आप गुणा करा देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए का, नीचे भी ऊपर भी गुणा कराया तो नीचे भी करा दो कॉसेक ए प्लस कॉट ए का, ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा आपने लिया सो करा दिया। इसका सेम टू सेम का गुणा कराना पड़ता है, नीचे ऊपर जिसका गुणा कराया उसी का नीचे गुणा करा दिया। अब आपने गुणा करा दिया। अब देखो जे इतने का आप गुणा कर रहे हैं, इतने का गुणा किस में, इसका ये कंजुगेट बन गया है ना। तो अब इसका गुणा कराएंगे तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कंजुगेट हैं। जब गुणा कराओगे तो पहली का गुणा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ये तो हो गया गुणा, अब इसका इसमें गुणा करा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे वाले को वैसे ही लिखे रहो, क्या कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। समझ में आ गया बच्चा लोग इतना। अब कॉसेक स्क्वायर ए में से कॉट स्क्वायर एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया। और बटे में आपका क्या है, बटे में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 ऐसे, और दूसरे ब्रैकेट में है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आपने ऐसे लिख लिया, मुझे लगता है आपके समझ में आ गया। ये सेम टू सेम है, ऊपर भी वही संख्या नीचे भी वही संख्या, तो ये कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, आगे पीछे लिखे हैं वो एक अलग बात है। तो आपका जो बच गया वो कितना बचा, ऊपर तो पूरा कट गया तो ऊपर अब क्या बचा, 1 बटे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इतना बच गया। अभी आया नहीं है, ऊपर आपको क्या चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। पहली बात, इसका जो उत्तर आ रहा है वो कंजुगेट में उत्तर आ रहा है, वो कहाँ आ रहा, ऊपर। तो अब इसके कंजुगेट का गुणा कर दो ऊपर और नीचे। किसका गुणा कर दो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और बटे कॉसेक ए। और यहाँ बगल पर लिख लो क्या, अंश व हर में, अंश व हर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा करने पर आपने ऐसे लिख दी, कहीं कोई दिक्कत। अब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर एक में गुणा होगा तो वही आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटे ये एक नीचे वाले एक दूसरे कंजुगेट हैं, तो पहली का गुणा दूसरी का करा दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, बटे में एक लिखा नहीं जाता, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बस आपका RHS आ गया, यही तो मांग रहा था वो।
क्लियर है? आप इसको उतार लीजिए। आपने उतार लिया। इसके बाद आपने मुझसे सवाल पूछा है 20वां। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20वां बता रहे। बीसवां क्वेश्चन है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक ए माइनस कोस ए दूसरे, और बराबर ये दे रहे हैं 1/tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए। ये सिद्ध करना है। आप इसको सिद्ध करिए, और जब इससे ये वाला नया है तो दोनों पक्षों को भी हल कर सकते हैं। हल देखो, इसको आपने जैसे हल किया, कोसेक ए को आप क्या लिख सकते, 1/sin ए लिखोगे कि नहीं लिखोगे भाई, और माइनस sin ए को sin ए, ये में बस रहना चाहिए। मैंने बताया था जब निष्पत्ति आ जाए तो कहाँ कौन वाली निष्पत्ति को बदलते हैं, नीचे वाली को। ऊपर तो कौन है, साइन कॉस टेन, और नीचे क्या है, कोसेक सेक कॉटेन में से पड़ जाए तो इनको बदलते हैं। इसी तरह से इसमें सेक है तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस ये क्या हो गया है cos ए, इसको बदल लिए। अब ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में, और बटे में क्या आ जाएगा साइन ए इंटू क्या आ जाएगा, कॉस ए लासा आ गया तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा ना। एक का भाग दो, इधर बटे में एक होगा, एक का भाग कॉस में दिए तो कॉस के ऊपर गुणा तो कॉस स्क्वायर। अब एक में से साइन स्क्वायर ए गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, और बटे साइन ए पहले ही से है, इंटू का मतलब गुणा, इधर कॉस स्क्वायर में से एक में से कॉस स्क्वायर गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटे ये क्या आ जाएगा कॉस ए। अब देखो ऊपर 2 बार साइन लिखा, नीचे एक बार, तो ये पूरा साइन जाएगा, ऊपर एक बार साइन बच जाएगा। ऊपर 2 बार कॉस लिखा, नीचे एक बार, तो कॉस पूरा, ऊपर साइन। तो आपका जो आ गया ये क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। इससे ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रहा है। मतलब आपने बायां पक्ष को सॉल्व किया तो आपका इतना आया, लेकिन मांग रहा 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो वो तो आ नहीं रहा। तो आप समझ गए कि इसका मतलब है कि हमें दूसरे वाले पक्ष को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब दूसरा पक्ष ये LHS से किया, LHS से किया आपने, और ये किससे कर रहे हैं, RHS से। इसको लिखा बराबर, दोनों को सॉल्व करते। 1/, ये tan ए है तो tan ए को आप लिख सकते हैं sin ए बटे cos ए, प्लस cos ए को आप क्या लिख सकते हैं, cot ए को cos ए बटे sin ए। अब इनका लीजिए लासा, तो लासा आ जाएगा sin ए इंटू cos ए, cos ए का भाग दिया, जे गया, cos से cos गया, sin बचा, sin के ऊपर गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा, देखो 1/, तो है वो, ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ए, और प्लस sin का भाग दो तो sin से sin क्या का बचा, cos, तो cos के ऊपर गुणा हो जाए, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब बाहर बाहर का गुणा कराए, अंदर अंदर का, तो sin ए cos ए कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर sin ए इंटू cos ए ऊपर पहुँच जाएंगे, और बटे में sin स्क्वायर cos ए इसका मान होता है एक लिखा नहीं जाता, तो ये आ गया sin ए इंटू cos ए। जो LHS का हल करना है वही RHS का, तो आप लिख सकते हैं, चूँकि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्या लिख दोगे, इति सिद्धम। 20वें के बाद किसी ने पूछा है 24वां क्वेश्चन।
चलिए भाई 24वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं। चौबीसवें क्वेश्चन को उतारते हैं। वन बटे कॉसिक ए माइनस कॉट ए, इसको हमने उतार लिया और इसके बराबर वो जो सिद्ध करवा रहा है वो करवा रहा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन, ऐसे सिद्ध करवा रहा है। तो आपने LHS उतारी, मतलब ये उतार लिया LHS, कॉसिक ए माइनस कॉट ए, और इसके अंश और हर में इसके कंजुगेट का गुणा कर दीजिए। किसका गुणा कर देंगे? कंजुगेट का। इससे और तरीका भी है जो है, और तरीका भी है। देखो कंजुगेट का ना करिए, 1 बटे है कॉसेक को लिख सकते हैं आप 1 बटे साइन ए, इससे और सही लग जाएगा। माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। इसमें लासा लिया आपने, क्या लिया? लासा। तो 1 बटे, जब ये बटे में है तो 1 के नीचे कुछ ना कुछ तो होगा, 1 अपन ने रख लिया, होता ही। इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा करा दीजिए, तो आपका आ जाएगा साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए, जी आ गया। और इससे आपका जी मांग रहा है। ऐसा कई बार अपन सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके अंश व हर में, अंश व हर में 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए गुणे 1 प्लस कॉस ए का नीचे भी गुणा कराइए और ऊपर भी, क्योंकि आपको ऐसा चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपने गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, साइन ए ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब बटे में पहली के गुणा, दूसरी, क्योंकि एक दूसरे कंजुगेट है, तो 1 माइनस कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर ए। अब ये आपका क्या बच गया? साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 में से कॉस स्क्वायर गया तो क्या बचे? साइन स्क्वायर ए बचे। ऊपर साइन ए है और नीचे स्क्वायर है, तो ये नीचे 2 बार लिखा साइन है तो 1 बार कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया? अब ऊपर बच गया 1 प्लस कॉस ए और नीचे बच गया साइन। यही तो मांग रहा था, तो ये आपकी RHS आ गई। ये पुराने तरीके से भी सॉल्व हो गए, समझ में आ गया। आपने 24वां सवाल पूछा था, तो आपका 24वां सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं 16वां और 17वां 8E के आपने सवाल पूछे हैं मुझसे 16 और 17 अगली प्रश्नावली के। चलिए वो भी बताते हैं। त्रिकोणमिति में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो 15वां और 17वां, 15वां क्वेश्चन पूछा, 15वें के बाद 17वां 8E का। अब पता नहीं आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो, बिल्कुल 1/7
सेक ए माइनस वन बटे सेक ए प्लस 1 और बराबर 2 कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करवा रहे हैं, यही तो सिद्ध करवा रहे हैं 15 में। 2 कॉट स्क्वायर ए, जे LHS उतारेंगे, पहले उतार ली। अब आप इन दोनों का लासा लीजिए। लासा क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा आपका सेक ए माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा सेक ए प्लस 1। इसका भाग दिया, जे गया जे बचत, क्या बचेगा सेक ए प्लस 1 जे आगे। माइनस चिन्ह माइनस लगा दो, लेकिन ध्यान रहे माइनस के आगे जो भी संख्या आएगी सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो सेक ए है, सेक ए का भाग दिया 1 प्लस सेक ए में जे गया जे बचा, सेक ए माइनस 1 बचा, सेक ए माइनस 1 का गुणा कराओ तो माइनस सेक ए और प्लस 1 आ जाएगा। अब जी, अब सेक ए प्लस का और सेक ए माइनस का जे, एक और एक जोड़ा तो आपका क्या आ गया 2 बटे पहली का गुणा दूसरी को कराइए सेक ए, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पहली का गुणा और दूसरी का गुणा कराइए, पहली का गुणा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर में से क्या घटा है 1 घटा है। तो आपने सूत्र पढ़ा है, देखो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपने इस तरफ पक्षांतर कर दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। नीचे क्या लिख सकते हैं इसकी टेन स्क्वायर 2 बटे टेन स्क्वायर ए। अब टेन ऊपर जाएगा तो क्या आ जाए 2 और ऊपर जाएगा तो क्या लिख जाए कॉट स्क्वायर ए लिख जाएगा। जे आ गया, तुरंत आ गया, तो जे हो गया। अब हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, सवाल नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17वां को उतारते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, जी सिद्ध करवा रहे हैं। कॉसेक थीटा मैंने बताया था निष्पत्ति नीचे वाली आ जाए तो उसको बदलते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर रखे रहो, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं इंटू 1 बटे साइन थीटा, और पहले जो साइन थीटा है। अब आपका लासा क्या बनेगा साइन थीटा आपका लासा आ गया। साइन थीटा का भाग दो, साइन थीटा गया, आ गया एक का गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हर संग नीचे क्या होता है एक का भाग दो साइन थीटा बटा साइन थीटा के ऊपर गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान आप जानते हैं कितना होता है 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा को आप क्या कहते हैं कॉसेक थीटा। बस यही तो मांग रहा था, RHS आ गई आपकी। बस इस तरह से आपने जो क्वेश्चन पूछे थे वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये 8D और 8E प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब कल नई प्रश्नावली जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।